नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग को स्वागत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के किस दिशा में की गई थी। इसके पहले हम लोगों ने इस इतिहास के जो है ना हम लोग लेकर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसके बाद 51 से लेकर के 100 तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उसके बाद आपको कोई भी कहीं पर भी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन में पहली बात बोल रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है सबसे अधिक कौन सी दिशा में हो गई। तो भाई बता रहे हैं यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में सबसे अधिक हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको कर देना है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन ए। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मनके में रहते थे। यहाँ पर बोल रहा है पक्की ईंटों के मनके में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की सड़कों का निर्माण कैसा था। तो ग्रिड जाल की तरह पद्धति का निर्माण हुआ था, इस पद्धति पर आधार हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 54 और 55 में। तो 54 और 55 में जो सवाल कहा जा रहा है वो क्या है, देख लीजिए। बोल रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का में नगर का ऊंचा भाग क्या कहलाता था। जो नगर में सबसे ऊंचा भाग होता था उसे क्या कहते थे, उनको दुर्ग कहते थे। अगला क्वेश्चन 55 देखिए, निम्न नगर लोअर टाउन मुख्यतः उपयोग होता था किसके लिए, सामान्य नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 और 57 को देखेंगे। यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, तो इसके अंदर दिया हुआ हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए किस प्रकार के इमारतें का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर अन्नागार जिसको बोलते हैं ग्रेने। यहाँ पर देखिएगा 57वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्यतः कहाँ मिलती थी, ये मोहरों पे मिलती थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मनको बनाने में निपुण थे। अगला सवाल यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के खिलौना बनाते थे, मिट्टी के खिलौना बनाते थे, ऑप्शन बी। अगला सवाल फिर पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं देखिए, तो 60 नंबर 61 नंबर हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी। तो ढकी हुई और पक्की, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से खेत जोतते थे, भाई बैल से जोतते थे, ऑप्शन बी। अगला सवाल की ओर बढ़े हम लोग, हड़प्पा यहाँ पर बोल रहा है कालीबंगा वाला सवाल आ गया। देखिए कालीबंगा कह रहा है कि कालीबंगा में किसका प्रमाण मिला था भाई, तो ये मिला था जूते हुए खेत का, ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर लोथल किसका प्रमाण मिला था, यहाँ पे बंदरगाह का मिला था, बंदरगाह में लोथल बंदरगाह में पड़ता है गुजरात के अंदर। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, धौलावीरा वाले सवाल यहाँ पे आ चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी भाई। तो विशाल जलाशय, यानी यहाँ पे जल रखने की व्यवस्था थी, जल प्रबंधन होता था। हड़प्पा सभ्यता में 65 नंबर सवाल देखिएगा, व्यापारियों के द्वारा, यानी हड़प्पा सभ्यता में व्यापारियों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता था, मोहरों का प्रयोग, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या बोल रहा है देखिए, तो बोल रहा है भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का आभूषण यानी कि कौन सा गहना जबर पहनते थे भाई। तो सोना चांदी तांबे और मनके का प्रयोग होता था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु का उपयोग हथियार बनाने में होता था। तो भाई कांसा का प्रयोग होता था, ऑप्शन ए। अगला सवाल 68 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें सामान्यतः होती थी किसकी भाई, आयताकार होती थी ईंटा, ऑप्शन बी। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे प्रमुख विदेशी व्यापारी कौन थे भाई। तो मेसोपोटामिया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भोजन क्या था उनका, तो गेहूँ और जौ, ऑप्शन ए आंसर। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, 70 71 72 और 71 और 72 देखेंगे इस बार के सवाल में। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी। तो ऑप्शन ए कृषि और व्यापार करते थे। और 72 नंबर सवाल देंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण पहनते थे भाई, सोना चांदी के, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, 73 74 देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता का खोज के समय भारत का पुरातत्व महानिदेशक कौन था भाई। तो जॉन मार्शल था, ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब माना जाता है, तो 1900 से ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, 75 नंबर सवाल देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही। तो ये रहा ए नंबर ऑप्शन,
सुव्यवस्थित मतलब बढ़िया ढंग से सजाया गया नगर योजना जल निकास प्रणाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 76 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। एक भी प्रश्न को अगर आप स्किप करेंगे तो फिर क्वेश्चन छूट सकता है। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर बोल रहा है कि नगरों का निर्माण मुख्यतः किस योजना के आधार पर हुआ, तो ग्रिड जाल योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन बी। 77 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक आश्रयनागार कहाँ से मिला था भाई, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सवाल क्या, हड़प्पा सभ्यता में ईंट मनकों का अनुपात क्या था भाई, तो 1:2:4 था। ऑप्शन 1:2:4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला देखिए, तो बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो लेखन लिपि की किस दिशा में सामान्यतः मानी जाती थी, तो ये दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, कहाँ से कहाँ, दाएं से बाएं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 80 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 80 नंबर सवाल में हड़प्पा सभ्यता सबसे अधिक किस पशु की मोहरों को यहाँ पे मिली थी, तो यहाँ पर देखेंगे आगे ऑप्शन मिलेगा आपको, एक सींग वाला पशु मिला था। ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यूनिकॉर्न भी बोलते हैं इसको। अगला सवाल पे और बढ़े देखिए क्या बोल रहा है भाई। 81 नंबर सवाल में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो लोथल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला सवाल बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर बताइए कि धौलावीरा किस कारण से प्रसिद्ध है, तो जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। जल को बचा कर रखने वाला काम यहाँ पे होता है अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा, कालीबंगा के बारे में दिया हुआ है कि कालीबंगा किसका प्रमाण मिला है, तो जूता हुआ खेत से मिला था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 84 नंबर में हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे, तो गेहूँ और जौ की खेती करते थे। गेहूँ और जौ की खेती करते थे ये लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः कपड़ा जो मुख्यतः किस से बनाया जाता था, तो कपास से बनाया जाता था। ऑप्शन ए। 86 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता में लोगों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि और व्यापार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़े हम लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 87 नंबर में क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता मनके बनाने का प्रमुख केंद्र चन्हुदड़ो में बनाया जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़े हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का सवाल बोल रहा है कि भाई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो भाई लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी आंसर। 89 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी विशेषता क्या रही भाई, तो इसका था सुव्यवस्थित नगर योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़े हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी भाई, जल निकास प्रणाली कैसी थी, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ए अत्यंत विकसित थी। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे पढ़े हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो 93 का सवाल क्या कह रहा है देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में मानवीकृत बाटों के यानी जो मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए जो बर्तन थे, सॉरी बाट बोल मतलब होता बटखारा जो होता है जो उससे हम लोग तौलते हैं सामानों को, उसका व्यापार के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति मिली थी भाई, तो नृत्य करती हुई नाचती हुई युवती की मूर्ति मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़े। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो की गई थी 1921 के अंदर। 1921 ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो भाई किया था किसने, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी किसको बोलते हैं, राखाल दास बनर्जी इसका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख यहाँ पर बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पदार्थ क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्माण पदार्थ था पक्की ईंट बनाने का काम करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस वजह से भाई विनाश हो गया हड़प्पा सभ्यता, उसका कारण बताइए। हड़प्पा जलवायु, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन और नदियों का मार्ग बदलना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है देखिए, तो अगला सवाल में बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे, तो कुछ यहाँ पे खुलते थे आंगन की ओर, लेकिन नहीं, यहाँ पर होता था मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ऑप्शन ए होना चाहिए, यहाँ पे बी आंसर दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन ए याद रखिएगा, मुख्य सड़क की ओर उनका दरवाज़ा खुलता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा
उपयोग की जाने वाली मुहरें जो होता है किस पत्थर की बनी थी, तो सेलखड़ी पत्थर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और उसके बाद अंतिम क्वेश्चन जो है वो ये है इस आपका, देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।